Good morning, students. Today we have to solve some questions from Asian book, page number 59. In previous lectures, we have solved up to the question number 23 from Asian book. Today we have to solve from the question number 24. आज जो है हम लोगों को 24 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना है। पिछले क्लास में हम 23 तक क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन बच गया था पेज नंबर 59 का एशियन बुक का, वो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि two lamps are rated 40 watt at 220 volt and other 60 watt or 220 volt are connected in parallel to the electric supply of 220 volt। बता रहा है कि दो लैंप है, एक पर रेटेड है कितना जी 40 वाट, दूसरा पर रेटेड कितना है 60 वाट, दोनों के दोनों 220 वोल्ट के इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्टेड है। अगर हम बोलें और बोला है कि दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, दो लैंप है, ठीक है। तो अगर हम इस सोल्यूशन की तरफ देखें, बोल रहा है कि दो लैंप है, तो दो लैंप है तो लैंप दैट इज नथिंग बट इट इज अ रेजिस्टेंस। लैंप को हम रेजिस्टेंस बता सकते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस ऐसे है और दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे है, ठीक है। ये दो अलग अलग लैंप है जी, ठीक है, और ये दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और इसका जो पावर रेटिंग है वो बता रहा है कि 40 वाट है जी, ठीक है, और इसका पावर रेटिंग 40 वाट है और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है कितना 220 वोल्ट, ठीक है, और इसका पावर रेटिंग बता रहा है 60 वाट, ठीक है, इसका पावर रेटिंग 60 वाट, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है 220 वोल्ट। और ये जो पैरेलल में कनेक्टेड है, बोला है कि बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, यानी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्टेड है वो खुद 220 वोल्ट से है। जैसे कि आपको पता है कि दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, देख लीजिए, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम रहेगा, ये 40 वाट का, ये 60 वाट का, ये बात पता लगा। तो क्वेश्चन नंबर ए में बोला था ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू शो द कनेक्शन, इसको शो करने के लिए सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए बोल रहा था, तो ये ए का आंसर हो गया। और बी नंबर में थोड़ा देखा जाए, बी नंबर क्या है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई, इस इलेक्ट्रिक सप्लाई से कितना करंट का खर्च हो रहा है ये बताना है। ये आई यहां जाएगा तो ये I1 में टूट जाएगा, ठीक है, इधर को I1 जाएगा और इधर को क्या जाएगा I2 जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि I1 और I2 निकाल लेते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे I1 जाएगा। और हम I1 के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर I1 कितना हो जाएगा जी, जैसे कि हमको पता है पावर इक्वल टू नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द करंट, ठीक है, पावर इक्वल टू में होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट, हमको पता है। अगर हम यहाँ से I निकाले I1 निकाले तो P अपॉन V, P हमको पता है जी, देखो यहाँ का P कितना है जी, यहाँ का P है आपको कितना 40 डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 है, ठीक है। तो यहाँ से I1 निकल के आया, ठीक है, ये 2 2 जा 4, ये 11 हो गया, 2/11, ठीक है, ये I1 निकल के आया। अगर हम बोलें तो I1 इक्वल टू में 2/11 एम्पियर, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये इतना हो गया। अगर हम I2 के बारे में बात करने जा रहे हैं तो I2 कितना हो जाएगा, अगर बोले I2 तो I2 फॉर्मूला हमको क्या होता है जी P/V, तो हम P/V, यहाँ का पावर कितना है, यहाँ का पावर कितना है जी 60 वाट है और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी 220 है, ये 0 से 0 गया, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यानी कि I2 जो है वो I2 कितना निकल गया 3/11। तो अगर हम I1 और I2 दोनों को जोड़ देंगे तो I मिल जाएगा, क्योंकि I ही है यहाँ से जो जा रहा है, जो बाकी बटा हुआ है। तो अगर हम I बोले तो I इज नथिंग बट I1 प्लस I2, ठीक है। I1 कितना है जी 2/11 और I2 कितना है, I2 जो है हमारे पास I2 कितना है 3/11, यानी कि 5/11, ये रहा हमारा I का वैल्यू कितना निकल गया 5/11 एम्पियर। इसको अगर पॉइंट में शिफ्ट करें तो कितना हो जाएगा जी, पॉइंट में अगर डालेंगे तो यहाँ 0 है 50 हो जाएगा, तो 11 4 जा 44, 44, 6 बचा है, यहाँ पर 6 बचा है तो 6 यानी कि 60 हो गया, 11 5 55, इतना एम्पियर, ठीक है। I का वैल्यू कितना है 0.45 एम्पियर, ठीक है, जो यहाँ से I निकल के आया था कितना होगा जी 0.45 एम्पियर, ठीक है, ये हो गया I का वैल्यू जो यहाँ से I निकल करके जा रहा था, ठीक है। इसको सही से लिख दिया जाए I इक्वल टू 0.45 एम्पियर, ठीक है। और अब दूसरा क्वेश्चन बोला सी नंबर, बोला है कि कैलकुलेट, सी नंबर में क्या बोला जी, बोल रहा है सी नंबर में कि कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टोटल लैंप्स, 2 लैंप्स टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट फॉर 1 आवर। बता रहे हैं कि अगर हम इस दोनों लैंप को कैलकुलेट द टोटल एनर्जी को बोल रहा है ई टोटल, अब निकालिए, ई टोटल निकालिए, कब निकालिए, बोला है कंज्यूम बाय द टोटल 2 लैंप, दोनों लैंप के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है दोनों एक साथ जब अप्लाई किया जाए, टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट फॉर 1 आवर, जब दोनों को एक साथ 1 घंटे के लिए अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि टाइम T इक्वल टू में कितना है 1 आवर। अगर T जो है 1 आवर हो जाए
टी अगर हम बोले 1 आवर हो जाए तो पूछ रहा है यानी कि दोनों ही लैंप को एक साथ अप्लाई किया जाए 1 घंटा के लिए तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये कंजप्शन करेंगे, इसको निकालना है। जैसे कि हमको पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, P इंटू में T होता है, ठीक है। इक्वल टू में क्या होता है, P इंटू में T, P इक्वल टू में क्या होता है, पावर इक्वल टू में एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, है ना, एनर्जी का रेट, तो इक्वल टू में P इंटू में T हो जाएगा। तो P हमको पता है क्या, इन दोनों का P कितना है, तो दोनों का P मिलकर कितना हो जाएगा जी। अगर हम बोले कि इसको हम लगा रहे हैं किसके 1 घंटा के लिए, फिर इसको लगा रहे हैं 1 घंटा के लिए, दोनों के लिए हम अगर बोले तो E इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अगर बोले P1 यानी इसका पावर, हम P1 इसको बोल रहे हैं, ठीक है, इसको पावर को P1 बोल रहे हैं अगर, ठीक है, इसके पावर को अगर P2 बोल रहे हैं तो P1 इंटू में T प्लस P2 इंटू में T, समझ में आया होगा। यानी कि यहाँ का हमको एनर्जी निकाल लेना है, ठीक है, और फिर यहाँ की एनर्जी निकाल लेना है, दोनों को एक घंटे के लिए और फिर जोड़ देना है। तो हम कहेंगे क्या कि P1 बोले तो 40 इंटू में T 1 आवर, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ये है कि ये वाट आवर में आएगा, ठीक है, ये P जो है ये अगर हम रख रहे हैं वाट में और टाइम 1 घंटा रखा जा रहा है तो वाट आवर में आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर इस P2 कितना हो जाएगा जी, P2 हमारे पास दिया हुआ है, P2 कितना दिया है 60 वाट इंटू में T 1 आवर, ठीक है, T कितना है जी 1 आवर, तो ये कितना हो जाएगा 40 ये हो जाएगा प्लस में 60 ये वाला हो जाएगा। तो E का वैल्यू जो निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा जी, 40 60 100 वाट आवर, आंसर किस में आएगा 100 वाट आवर। अब इसको किलो जूल में आपको कन्वर्ट करना है, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप यहीं पर आप क्या करना होगा, ये 100 वाट आवर बिल्कुल सही है, ठीक है, E इक्वल टू 100 वाट आवर है। अगर आपको चाहिए किस में, किलो वाट आवर में चाहिए, अगर आपको इसको किलो वाट आवर में चाहिए तो किलो वाट आवर में आपको करने के लिए किलो इसमें जोड़ना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो अगर E इक्वल बोले तो यहाँ पर अगर हम इसको 100 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोवाट आवर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए 2 जीरो से 0 चला गया, E इक्वल टू कितना है 0.1, एक अंक के बाद पॉइंट शिफ्ट कर 0.1 किलो वाट आवर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्या चीज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलो वाट आवर में। अगर आपको जूल में चाहिए आंसर, ठीक है, तो आपको पता है कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू में 36 लाख जूल होता है जी। इसको हमने पहले बात ये किया था, ठीक है, 36 पे 5 जीरो, ठीक है, 36 लाख जूल होता है, 1 किलो वाट आवर में 36 लाख जूल होता है। तो हमारे पास कितना किलो वाट आवर है, तो 0.1 किलो वाट आवर है, 0.1 किलो वाट आवर है। तो हम क्या करेंगे 36 लाख, ठीक है, में हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना जूल वो आ जाएगा। एक अंक के बाद पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा, कितना जी, एक अंक के बाद पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा ना, 0.1 है तो इसमें 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और इस पे 5 जीरो है और एक अंक के बाद पॉइंट शिफ्ट करते यहाँ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 36 पे 4 जूल, ठीक है, इतना हो जाएगा। अगर इसको किलो जूल में चाहिए आपको तो किलो जूल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किलो जूल में जाने के लिए आपको किस इसमें डालना होगा, ठीक है, तो के डालने के लिए 36 पे ये 4 जीरो है, इस पे 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो ये किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3 से 3 हो जाएगा तो 360 किलो जूल ये आ गया आपको क्या चीज, ये एनर्जी आ गया, ठीक है, जो है वो एनर्जी जो कंज्यूम करेगा वो कितना कंज्यूम करेगा 360 किलो जूल, ठीक है। इसको हम लोगों ने निकाला इस तरह से, ठीक है। अगर आप यहीं पर इस टाइम को 1 घंटा को 3600 सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, अगर इस टाइम को 3600 सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये जूल में आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जूल, फिर यहाँ पर जूल हो जाएगा, तो दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है आएगा जूल में, और फिर 1000 डिवाइड कीजिएगा तो किलो जूल आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है, किलो जूल। बुक में क्या है, ये आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला आंसर गलत दिया, ये सही दिया, ठीक है, आप मिला सकते हैं बुक से। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 25, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, अगला क्वेश्चन, ये बचा हुआ क्वेश्चन है जिसको हम डील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक kettle connected to the 230 volt main supply,
main supply draws a current of 10 ampere. Calculate, पहला नंबर, the power of the kettle. दूसरा नंबर, the energy transferred in 1 minute. देखिए जी, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है ना, उसको समझ लीजिए, फिर इसको समझा जो है बनाया जाएगा। बोला है कि एन इलेक्ट्रिक केटल कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट मेन सप्लाई ड्रॉस ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। कैलकुलेट, पहला हम बोला है द पावर ऑफ द केटल, केटल का पावर पूछ रहा है, फिर बोल रहा है द एनर्जी ट्रांसफर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा। देखिए जी, क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक केटल जो है कुछ भी हो सकता है, केटल यहाँ बोला है बल्ब भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ बोला है केटल, तो बोला इलेक्ट्रिक केटल है जिससे कुछ हम लोग जो है मिल्क वगैरह उबालते हैं, तो बोला एन इलेक्ट्रिक केटल टू द कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट मेन सप्लाई। एक इलेक्ट्रिक केटल है जो कि कनेक्टेड है 230 वोल्ट के मेन सप्लाई से, ड्रॉस ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर के करंट को ड्रॉस करता है, खत्म करता है। तो इलेक्ट्रिक केटल बोले या बल्ब बोले या हीटर बोले, जो भी बोले उसको हम एक रेजिस्टेंस ही मानते हैं। उसको क्या मानते हैं जी? एक रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करेगा। रेजिस्टेंस का काम ही है इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करना। हम बोल रहे हैं कि ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक केटल और ये कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है जी? 230 वोल्ट के मेन सप्लाई से। इसको हमने बना लिया सर्किट डायग्राम इसका। बोला है कि इलेक्ट्रिक केटल कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट, तो ये 230 वोल्ट का मेन सप्लाई से कनेक्टेड है। ड्रॉस ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, यानी कि इसमें से ये जो करंट जो निकल रहा है कितना, 10 एम्पियर का करंट निकल रहा है, या फिर ये कंज्यूम कर रहा है 10 एम्पियर के करंट को वो कंज्यूम कर रहा है। बस इतना समझ गया, ये रेजिस्टेंस जो भी होगा, ठीक है। तो पहला हम बोल रहे हैं ए नंबर में कैलकुलेट द पावर ऑफ द केटल, पावर निकालना है किसका? केटल का पावर निकालना है। तो अगर हम हमसे पूछते हैं कि दिया हुआ है उस केटल जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कितना कंज्यूम कर रहा है, तो दिया हुआ है I इक्वल टू में 10 एम्पियर के करंट को वो कंज्यूम कर रहा है, V इक्वल टू में 230 वोल्ट पर। तो आपको निकालना है क्या चीज? पावर कितना वो खपत कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसके इलेक्ट्रिक करंट का पावर कितना है। तो कहेंगे पावर का तो फॉर्मूला हमको आसान है, पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को करंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर निकल जाता है। तो V हमको पता है 230 इंटू में करंट कितना पता है 10, यानी कि 2300 जूल। कितना हो जाएगा? 2300 वाट हो जाएगा क्या जी? P है ना, 230 2300 वाट हो जाएगा उस इलेक्ट्रिक केटल का क्या जी? पावर। अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किलो वाट में, तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 2300 वो अगर आप 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो ये किलो वाट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 3 अंक के बाद 0.3 किलो वाट। ठीक है, ये उम्मीद है समझ में आया होगा। ये ए नंबर का आंसर था। ठीक है। बी नंबर बोला द एनर्जी ट्रांसफर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है ना, ये कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है, ये बैटरी या फिर रिमेन सप्लाई कितना एनर्जी को 1 मिनट में ट्रांसफर कर रहा है इसके पास, या फिर ऐसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिक केटल 1 मिनट में कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, जितना ट्रांसफर होगा उतना ही वो कंज्यूम करेगा। चलिए आगे चलते हैं हम। जैसे कि पता है हमको T इक्वल टू में 1 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट दिया हुआ, तो इसको 1 को अगर हम क्या करते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सेकंड में कन्वर्ट कर दे हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारा आंसर जूल में है। ठीक है, तो हमने क्या किया, T इक्वल टू हमने निकाल लिया कि 60 सेकंड। ठीक है, T इक्वल टू 60 सेकंड, इस पर हमको काम करना है ना। और इसका पावर हमने निकाल लिया है, P कितना निकाले हैं यहाँ पर, तो बोलेंगे 2300 वाट। ठीक है, 2300 वाट हम इसको लेंगे, ना कि इसको लेंगे। ठीक है, 2300 वाट हम इसको लेंगे ताकि आंसर हमारा जूल में आएगा। किलोवाट में लेंगे तो यहाँ पर आवर में लेना पड़ेगा, तो किलोवाट आवर में आएगा। चलिए, तो हमको पता है कि P इक्वल टू 2300 वाट यहाँ पर आ गया, और निकालना है एनर्जी। E इक्वल टू में क्या होता है? P इंटू में T होता है क्या जी? P इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम, तो इक्वल टू P इंटू T। P कितना है? तो 2300, ठीक है, इंटू में T कितना है? तो 60 है जी। ठीक है, तो ये आंसर जो आएगा वो जूल में आएगा। आंसर किस में आएगा? आंसर जूल में आएगा। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 6 3 18 कैरी 1। ठीक है, और 6 दिन 12 12 1 13। ठीक है, और इस पे 3 0, तो ये रहा जूल में आंसर हमारा, है ना। अगर किलो जूल में चाहिए आपको तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो जूल में आ जाएगा। ठीक है,
अगर हम कहें इसको कि इसको 138 किलो जूल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तीनों कट जाएगा और ये किलो जूल में आ गया। या फिर जूल से अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में, किलो वाट आवर में, तो आपके पास फार्मूला है कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू में 36 लाख जूल होता है। इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आंसर किस में दिया हुआ है, ठीक है, आप मिला लीजिए आंसर किस में दिया हुआ है। या फिर ये 1 मिनट है तो उसको आवर में भी कन्वर्ट कर सकते थे 60 से डिवाइड करके, है ना। चलिए आपके आंसर मिला लीजिए किस में दिया है, 25 का, 25 का दिया हुआ है 2300 वाट, ठीक है, और दिया हुआ है 138 किलो जूल, यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है, यही आंसर दिया हुआ है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे सॉल्व हो गया। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 26 इसमें कह रहा है कि ए 2 किलोवाट हीटर, ठीक है, ए 2 किलोवाट हीटर, ए 200 वाट टीवी एंड 300 वाट लैंप्स, ठीक है, आर ऑल स्विच्ड on from 6 p.m. to 10 p.m. What is the total cost? What is the total cost at rupees 5.50 rupees 5.50 5.5 रुपया पर किलो वाट आवर। देखिए जी, क्वेश्चन जो है उसको लिख लिया जाए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि ए 2 किलोवाट आवर हीटर, ए 200 वाट टीवी, 2 किलोवाट आवर हीटर, 200 वाट टीवी एंड 300 वाट लैंप्स आर स्विच्ड ऑन फ्रॉम 6 pm to 10 pm. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट रुपीज 5.50 पर किलोवाट आवर। देखिए जी, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2 किलोवाट आवर का हीटर है, ठीक है, 2 किलोवाट आवर हीटर, ए 200 वाट टीवी, और टीवी का जो पावर दिया हुआ है वो 200 वाट दिया हुआ है, और हीटर का 2 किलोवाट आवर दिया, ठीक है, ये 2000 वाट हो जाएगा, ये 200 वाट हो जाएगा। 300 वाट लैंप्स, 3 ठो बल्ब है या लैंप है जिसका पावर दिया है 300 वाट, ठीक है, और आर बोले लैंप्स आर ऑल स्विच्ड ऑन फ्रॉम 6 pm टू 10 pm। ये तीनों के तीनों 6 बजे जो है क्या हो रहा है, स्विच ऑन हो रहा है। कितना हो रहा है जी, 6 बजे। कहां लिखा हुआ है, 6 pm टू 10 pm, यानी 6 बजे से लेकर 10 pm तक, यानी 6 बजे से लेकर 10 बजे तक वो ऑन किया जा रहा है। यानी कि टाइम जो है अगर पूछे आपसे तो कहिएगा 4 घंटे के लिए वो ऑन हो रहा है। बोला व्हाट इज द टोटल कॉस्ट एट रुपीज, इतना बोला है कि 1 किलोवाट आवर का 50 पैसा है, यानी 5.5 रुपया है, तो टोटल कॉस्ट बताइए, यानी 4 घंटा में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। क्वेश्चन तो यही कर रहा है ना। अगर हम बोले आपसे कि एक हीटर है तो हीटर लिख देते हैं यहाँ पर। हीटर का अगर पावर पूछे आपसे तो बोलिएगा 2000 वाट, बोलिएगा ना 2000 वाट, 2000 वाट बोलिएगा। ये 2 किलोवाट आवर तो के मतलब 2000 वाट हो गया। अगर हम आपसे पूछे यहाँ पर टीवी जो बोला है ना, टीवी का अगर हम आपसे पावर पूछे तो बोलिएगा आप 200 वाट, ठीक है, और 3 ठो 100 वाट लैंप है, तो अगर हम बोलेंगे ये ए हीटर था, ये ए टीवी था, और यहां पर अगर बोलेंगे 3 लैंप का अगर हम पूछे पावर तो आप बोलिएगा 300 वाट, बोलिएगा 300 वाट। एक का 100 वाट है तो 3 का 300 वाट है। ये तीनों के तीनों ऑन हो रहा है 6 बजे और 10 बजे ऑफ हो जा रहा है, यानी 4 घंटे के लिए ऑन हो रहा है। तो अगर टोटल टाइम अगर पूछे आपसे तो बोलिएगा T इक्वल टू में 4 आवर, 4 घंटे के लिए ऑन हो रहा है। तो इतना सारा पावर है और इतना सारा पावर 4 घंटा के लिए काम कर रहा है, तो कितना एनर्जी कंजप्शन हो रहा है वो निकाल लेंगे। अगर हम आपसे पूछते हैं यहां पर इन तीनों को मिला करके टोटल पावर है ना, टोटल पावर, तो आप बोलिएगा कितना, ये 2000 है ये, और ये 200 है, ये कितना हो गया 200 300 500 2500, कितना बोलेगा जी 2500 है ना जी। 2000 2500 क्या चीज, वाट हो गया, ठीक है, 2500 कितना हो गया जी, ये वाट हो गया, 2000 ये 2200 300 2500 वाट हो गया। तो हम ऐसा करते हैं इसको किलो वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो अगर हम क्या करेंगे इसको, अगर इस 2500 को अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोवाट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। किलोवाट में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत पड़ा, वो इसलिए क्योंकि किलोवाट आवर में एनर्जी यहाँ पर रेट दिया हुआ है, तो किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम कहेंगे यहाँ पर कि 2.5 और 0 यानी 2.5 डायरेक्ट लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 किलोवाट, ये तीनों के बाद पॉइंट जब शिफ्ट करें तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 किलोवाट हो गया। तो ये हमारे पास पावर निकल के आ गया। असल में इसी पावर से हमको काम करना है, ठीक है। और टाइम कितना, 4 घंटा के लिए। तो एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा, तो बोलेंगे कि टोटल एनर्जी कंजप्शन, ठीक है। अगर बोले टोटल एनर्जी कंजप्शन कितना हुआ तो आप कहिएगा टोटल एनर्जी कंजप्शन इक्वल टू में E इक्वल टू में P इंटू में T, ठीक है। पावर इंटू में टाइम, ठीक है। पावर कितना लगाया जी, पावर है 2.5 इंटू में, ठीक है। ये किलोवाट में और ये घंटा में 4 है, तो कितना होगा किलोवाट आवर में आंसर आएगा ना, किलोवाट आवर में आ जाएगा। तो 25 चौके कितना होता है, 100 होता है जी। और एक अंक के बाद पॉइंट यानी कि 10 किलोवाट आवर हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 10 किलोवाट आवर हो गया। तो ये ई निकल के आया, यानी कि एनर्जी इतना कंज्यूम किया है ये तीनों हीटर, टीवी और ये तीनों बल्ब मिल करके 4 घंटे में 10 किलोवाट आवर का एनर्जी कंजप्शन किया है। अगर आपसे पूछते हैं कि 1 घंटा का, 1 घंटा पर किलोवाट आवर यानी कि 1 किलोवाट आवर का 5.5 रुपया है, तो 10 किलोवाट आवर कितना होगा, तो 10 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोला है कि टोटल कॉस्ट निकालिए, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू अगर आपसे पूछेंगे तो कहिएगा कि 1 किलोवाट आवर का कितना है जी, 5 रुपया 50 पैसा है। तो हमारे पास 10 किलोवाट आवर है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 5 0 1 0 और 2 अंक के बाद पॉइंट, ठीक है। देखिए ये जो है मल्टीप्लाई करें, 2 अंक के बाद पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 55 रुपया लगेगा। कितना रुपया लगेगा जी, 55 रुपया लगेगा आपको 10 किलोवाट आवर का। यानी कि ये 10 किलोवाट आवर मतलब क्या हुआ, 10 यूनिट। 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट, 10 किलोवाट आवर 10 यूनिट, यानी 10 यूनिट का यूनिट अगर पूछा जाएगा कितना यूनिट अगर उठा है तो बोलेगा 10 यूनिट उठा है, ठीक है। तो 1 यूनिट का खर्च है 5.5 रुपया, तो 10 यूनिट का कितना हो जाएगा, 55 रुपया, जाहिर है, ठीक है। आप आंसर इसके मिला सकते हैं। इसका आंसर मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 55 रुपया, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। हम एक दूसरा तरीका भी है इसका, बिल्कुल दूसरा तरीका है। अगर आप बोले कि इसको 1 घंटा के लिए लगाया गया है तो पहले आप क्या लिए कि इसका एनर्जी निकाल लीजिए, फिर इसको लगाया गया 1 घंटा के लिए, सबको तो जो है 4 घंटे के लिए लगाया गया ना जी, सबको 4 घंटे, इसको भी 4 घंटे के लिए लगाया गया, इसको भी 4 घंटे के लिए लगाया गया, इसको भी 4 घंटे के लिए लगाया गया। तो हमने टोटल निकाल लिया पहले, आप चाहे तो अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। इसको आप जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो E इक्वल टू P इंटू में T निकल के आएगा, इसका ही निकल के आएगा, इसका निकल, सबको जोड़ दीजिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए, 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखा जाए क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पावर इन किलोवाट। बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम पावर, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर इन kilowatts, what is the maximum power in kilowatts of the appliance that can be connected safely to a 30 ampere to 30 volt main socket। बोल रहा है क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम पावर इन किलोवाट्स of the appliance that can be connected safely to 13 ampere to 30 volt main socket। क्वेश्चन को पहले समझ लिया जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पावर इन किलोवाट ऑफ द अप्लायंस। कोई अप्लायंस है, कोई जो है अप्लायंस है, अप्लायंस बोले तो कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई एप्लीकेशन में लगाने वाला कोई इक्विपमेंट है जिसका जो है इस्तेमाल हुआ है। बोल रहा है कि वो इसका पावर निकालिए, मैक्सिमम पावर निकालिए जो किलोवाट में आपको निकालना है। डेट कैन बी कनेक्टेड सेफली, जो कि जो है कनेक्टेड है सेफली, कितना 13 एम्पियर के करंट से। जैसे कि पता है आई यहाँ पर दे दिया है
कि 13 एम्पियर का करंट है उसमें फ्लो हो रहा है और V इक्वल टू बता रहा है 230 वोल्ट का। ठीक है, तो मान लीजिए कि वो जो है ये अप्लायंस है, मान लीजिए ये अप्लायंस है, इसका नाम हम बोले कि ये अप्लायंस है, कोई भी अप्लायंस हो सकता है, चाहे हीटर हो चाहे कुछ भी हो, जाहिर सी बात है कि सबको हम रेजिस्टेंस से शो कर सकते हैं, क्योंकि हर एक तरह का अप्लायंस रेजिस्टेंस ही होता है जो एनर्जी को कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खत्म करता है, कंज्यूम करता है, खपत करता है। तो अगर हम बोले कि ये अप्लायंस है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस 230 वोल्ट के मेन सप्लाई से कनेक्टेड है, ये बोला है मेन सॉकेट से कनेक्टेड है, बता दिए कि मेन सॉकेट है 230 वोल्ट का, और इसमें जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल करंट का जो इसमें फ्लो हो रहा है बता रहा है कि 13 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो क्वेश्चन ये बोला है कि आप बताइए कि इसका मैक्सिमम पावर कितना होगा, यानी P इक्वल टू में वाट, तो पावर इक्वल टू नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द करंट, लेकिन ये बोल रहा है कि आप किलोवाट्स में बताइए। तो ये 13 एम्पियर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है वोल्ट में, तो जो आंसर आएगा वाट में आएगा, उसको 1000 से डिवाइड करें तो किलोवाट में आ जाएगा। तो अगर हम बोलेंगे P इक्वल टू में V इंटू में आई, तो V कितना है, V दिया 230 वोल्ट इंटू में आई दिया 13 एम्पियर, है ना। तो अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा, 39 है ना, 13 3 जा 39, 39 के 9 कैरी कितना 3, 26 26 और 3 कितना हो गया जी 26 और 3 आपको हो जाएगा 29। ठीक है, और इस पे 1 जीरो है ना, तो ये हो जाएगा कितना, ये वाट में आ गया पावर, ये किस में आ जी वाट में ये पावर आ गया। हमको किस में चाहिए जी किलोवाट में, बोला मैक्सिमम पावर बताइए किलोवाट में, तो मैक्सिमम पावर आपका किलोवाट में कितना हो जाएगा। अगर आप इसी को 2990 को अगर आप 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप किलोवाट लिख सकते हैं, किलोवाट में मांग रहा है तो 3 अंक के बाद पॉइंट चला जाएगा 2.990 या 2.99 किलोवाट, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर कितना है जी 27, क्वेश्चन नंबर 2.99 किलोवाट। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ये लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लिए। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 28 नंबर क्या कर रहा है इसको देख लिया जाए। बोला है कि एन इलेक्ट्रिक फैन runs from the 230 volt mains. The current flowing through it is 0.4 ampere at what rate is electrical energy, at what rate electrical energy transferred by the fan। देखा जाए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला है कि इलेक्ट्रिक फैन रन्स फ्रॉम 230 वोल्ट मेन्स। ठीक है, 230 वोल्ट के मेन से एक इलेक्ट्रिक फैन रन कर रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फैन है जो 230 वोल्ट के मेन सप्लाई से ये करंट को इस्तेमाल 230 वोल्ट का कोई सप्लाई जिससे कि वो रन कर रहा है। उसके बोल रहा है कि द करंट फुल स्टॉप है, उसके बोला द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.4 एम्पियर, बता रहा है कि 0.4 एम्पियर के करंट से वो जो है फैन फ्लो जो है रन कर रहा है। एट व्हाट रेट इट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम ट्रांसफर बाय द फैन, तो बता रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कितना क्या रेट में ट्रांसफर हो रहा है। फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए जी, हम बोल रहे हैं कि ये रहा हमारे पास फैन का रेजिस्टेंस और ये रहा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस वाला मेन सप्लाई। बता रहे हैं कि 230 वोल्ट का मेन सप्लाई से एक फैन है जो रन कर रहा है। ठीक है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है जी, इसमें आई फ्लो हो रहा है, 0.4 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फैन एक इलेक्ट्रिक फैन है, रन्स फ्रॉम द 230 वोल्ट मेन्स, 230 वोल्ट के मेन से वो रन कर रहा है। ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.4 एम्पियर, यानी कि जो करंट इससे होकर के फ्लो हो रहा है 0.4 एम्पियर का करंट इससे होकर फ्लो हो रहा है, उस पंखा से होकर के फैन से 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो बोला एट व्हाट रेट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर बाय द फैन, तो इस फैन के द्वारा किस रेट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, किस रेट में, अब किस रेट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, यानी एनर्जी का रेट मांग रहा है।
किस रेट में बोला है, एट व्हाट रेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर बाय द फ्रेम, यानी कि एनर्जी का वो कौन सा रेट है, एनर्जी का रेट बताइए जिस रेट में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई कर रहा है। तो एनर्जी का रेट नथिंग बट इट इज पावर, पावर इक्वल टू में रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। तो हमको असल में निकालना है पावर और बोल रहा है एनर्जी का ट्रांसफर होने के, तो बस घुमाने की कोशिश किया है। हमारे पास गिवन में दिया हुआ है V इक्वल टू में 230 वोल्ट, ठीक है, और I इक्वल टू दिया 0.4 एम्पियर का दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि एनर्जी का रेट निकालिए, यानी कि E अपॉन टी निकालिए, यह निकालिएगा एनर्जी का रेट। एनर्जी का रेट का मतलब यही हुआ E अपॉन टी, तो E अपॉन टी क्या है, दैट इज पावर है। एनर्जी का रेट मतलब पावर, पावर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है आपके पास क्या चीज, W अपॉन टी होता है क्या, रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू नथिंग बट V इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। पावर इक्वल टू फॉर्मूला होता है V इक्वल टू I स्क्वायर R, है ना, जो V इक्वल टू में यहाँ पर I R होगा तो I स्क्वायर हो जाएगा, P इक्वल टू में क्या होगा V स्क्वायर अपॉन R। इतना सारा पावर फॉर्मूला है। तो इसमें से वो क्वेश्चन पूछा है कि एनर्जी का रेट बताइए कि किस रेट में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। E अपॉन टी निकालना है। E अपॉन टी का मतलब क्या है, यहाँ पर E तो दिया ही नहीं है और टाइम भी नहीं दिया है, तो कैसे निकालेंगे, तो हमको असल में पावर निकाल देना है। पावर निकालेंगे एनर्जी का रेट निकल के सामने आ जाएगा, क्योंकि पावर हम निकाल सकते हैं, पावर इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ठीक है। हमको फॉर्मूला है ना हमारे पास P इक्वल टू V इनटू में I, P V भी दिया I भी दिया है, तो यहाँ पर V कितना हो जाएगा 230 इंटू में, और ये करंट हो जाएगा 0.4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहते हैं 12 को 2 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और एक जो है 0 हो गया, और एक अंक बाद पॉइंट है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर चाहते 12 दो हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9 और 1 0 हो गया, एक अंक बाद पॉइंट है, यानी कि 92 वाट आया है। पावर इक्वल टू कितना है जी, 92 वाट आया है। तो 92 वाट, अब देखा जाए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अगर हम बोलेंगे कि 92 वाट पावर है, 92 वाट पावर है, और वाट इज नथिंग बट जूल पर सेकेंड, ठीक है। वाट क्या है, वाट जो है वो जूल पर सेकेंड है। ये वाट क्या है, वाट P इक्वल टू में W अपन टी, तो P का यूनिट वाट है और W का यूनिट जूल है और सेकेंड है, तो जूल पर सेकेंड है ना। तो वाट को हम जूल पर सेकेंड, एक वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड हम लिख सकते हैं। सारा का डिफिनेशन हम दे चुके हैं। तो हम कहेंगे कि 92 जूल पर सेकेंड, यानी कि अगर रेट पूछा है कि वो रेट बताइए जिस रेट से ये फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम बोलेंगे कि 90 जूल पर सेकेंड, 90 जूल पर सेकेंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फैन। ये हमारे पास आंसर हो गया, आप मिला सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। इसका आप आंसर मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 92 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाया गया। बस इस क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश किया है, इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं दम, फिर भी इसने घुमाने की कोशिश किया है। बोला है कि आप एनर्जी का ट्रांसफर होने का रेट बताइए। तो एनर्जी का ट्रांसफर होने का रेट का मतलब फौरन दिमाग में आना चाहिए, पावर के बारे में बात कर रहा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी, ठीक है। ये एक्सरसाइज जो है, इसको जो मेन क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कर दिया। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है, उसको भी देख लिया जाएगा कभी। और जो बचा हुआ टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक क्लास का है, और एक क्लास के अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का थ्योरी भी कंप्लीट होगा, और उसी के रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम्स है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।